असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एंट्रोपी इंक्रीजेज। आइसोलेटेड सिस्टम में बोल रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अरे भाई एंट्रोपी इंक्रीज होगी तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है, ठीक है। द प्रोसेस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम आर एडियाबैटिक। भाई ये तो सही है कि देखो आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, यानी उसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही रिलीज हो रही है, यानी Q इक्वल टू 0, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या भाई, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जिसमें Q 0 हो जाएगा, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी तभी तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, असर्शन राइट, रीजन राइट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन। रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी तो इसलिए बढ़ती है ना ताकि आपका डेल्टा एच टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो उसका रीजन ये नहीं कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं? रीजन है फॉर द कंबसन ऑफ मेथेन डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, डेल्टा ई एच इज रिलेटेड बाय डेल्टा ई बाय द एक्सप्रेशन, ये दे रखा है, तो सही है। तो अब हम देख लेते हैं कंबसन करते हैं। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मेथेन के कंबसन की। तो ये रिएक्शन जब आप लिखेंगे क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे CO2 गैस बनेगी प्लस वाटर, ठीक। और वाटर नॉर्मल कंडीशन अगर आपका है, टेम्परेचर नॉर्मल, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया है या तो ऐसे बोल दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब तो आप इसको गैस लिखते हो। और नॉर्मली कुछ भी ना बोला हो या रूम टेम्परेचर दे रखा हो तो आप इसको लिक्विड मान के चलेंगे, ठीक। अब देखो इधर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, पहले कार्बन की इधर एक कार्बन, उधर भी एक कार्बन, फिर हाइड्रोजन की इधर 4, तो इधर भी 4 होने चाहिए। अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करो, इधर 2 और 2 4, इधर भी 4 होने चाहिए। तो अब एक बात बताओ, यहां पे आप क्या लिखोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, यही लिखोगे। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना आ रहा है, 1 माइनस ये कितना है 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, यानी डेल्टा Ng है लेस देन 0, ये नेगेटिव है। तो डेल्टा H क्या है, डेल्टा E में से कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है, यानी डेल्टा E ग्रेटर देन डेल्टा H, पहली स्टेटमेंट सही है। और ये हमने कैसे पता किया, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT से, यानी स्टेटमेंट सही भी है और उसको एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर इज 1। कर सकते हैं ना ऐसे।